एग्जाम्पल है हमारे पास 5.5 मोशन प्लेन का, ठीक, क्लास 11th का है आपका। टू आइडेंटिकल बिलियर्ड बॉल्स, एक टेबल होता है आपका रेक्टेंगुलर, ठीक, उसमें आपका लंबी सी छड़ी लेके खेला जाता है आपका, वो है आपका बिलियर्ड बॉल्स। स्ट्राइक आ रिजिड बॉल विद द स्पीड बट डिफरेंट एंगल्स, स्ट्राइक कर रहा है स्पीड से आपका, लेकिन अलग अलग एंगल से, मतलब सेम स्पीड से आपका स्ट्राइक कर रहा है लेकिन एंगल्स कैसा है आपका, सेम है। एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड विदाउट चेंज इन स्पीड, स्पीड की जिस स्पीड से टकराया उसी स्पीड से वापस लौट के आया है, एज शोन इन द फिगर 5.6। जो फिगर है आपका 5.6 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बना है फिगर। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच बॉल, सबसे पहले निकालना हमको फोर्स, क्या निकालना, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, मतलब हम कोई एंगल फाइंड करना होगा, ठीक। जब फोर्स निकालेंगे डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, सबसे पहले हम क्या निकालें, इसका मोमेंटम कितना है, ठीक, फिर निकाल लें इसका इम्पल्स कितना है, तो हमको डायरेक्शन ऑफ द फोर्स मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले निकालते हैं आपका मोमेंटम ऑफ ए, हमने पोर्शन ए ले लिया है आपका, ठीक। अब आप ए पोर्शन को देखो कि जैसे ही बॉल यू स्पीड से आया, ठीक, टकराया उससे, और वैसे ही यू स्पीड से नॉर्मली कैसा हो गया, लौट गया आपका। तो मोमेंटम ऑन द एक्स एक्सिस और ऑन द वाई एक्सिस निकलेगा, ऐसे इसमें ऑन द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो साफ साफ दिख रहा है पहले केस में एक्स एक्सिस ही चला है और एक्स एक्सिस में ही वापस लौट गया है आपको, यस। तो मोमेंटम ऑन एक्स एक्सिस कितना आएगा आपका, एम यू आया, कितना आया आपके पास, एम यू आया है, उसी से लौट गया है आपका, मोमेंटम लिखना था, उसी से लौट गया तो कितना आएगा, मोमेंटम, ठीक, रिफ्लेक्टेड बैक, कितना मोमेंटम रिफ्लेक्टेड बैक हुआ है, वो भी हुआ है आपके पास कितना, माइनस का एम यू। अब माइनस साइन क्यों लगा दिया हमने, क्योंकि इस डायरेक्शन में आया था आपका और लौट के इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, रिवर्स हो गई, तो माइनस साइन लग गया। तो हम निकालेंगे अब चेंज इन मोमेंटम, जब निकालते हैं चेंज इन मोमेंटम तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इम्पल्स। तो यहाँ लिखेंगे हम टॉपिक में इम्पल्स, ठीक, ये लिख लिया आपने, इम्पल्स लिख रहा है टॉपिक में, ठीक है। इम्पल्स इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, इम्पल्स पढ़ा होगा, इम्पल्स इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम और फोर्स इनटू टाइम। तो यहाँ लिखेंगे हम चेंज इन मोमेंटम, ये है आपका इम्पल्स, ठीक। तुम्हारे पास मोमेंटम कितना था पहले आपका, एम यू, फिर कितना हुआ चेंज इन में, माइनस का एम यू, और माइनस साइन लगा था उसमें पहले से, देखो ये चेंज इन का है आपका साइन, ठीक, और ये आपको माइनस डायरेक्शन वाला है, ये निकलेगा आपका कितना, 2mu, ये निकला आपका 2mu। ये क्लियर हुआ, ये पहले केस का चेंज इन मोमेंटम, मतलब पहले केस का हमने इम्पल्स फाइंड कर लिया, कोई डाउट तो नहीं। गया कितना हुआ mu, लौटा कितना हुआ माइनस का mu, चेंज इन निकाला mu, फिर माइनस mu लगा दिया, तो निकला आपका 2mu ऑन द एक्स एक्सिस। अब क्या होगा सर इसका वाई एक्सिस में कितना निकलेगा, वाई एक्सिस में तो ट्रेवल ही नहीं किया है, ये ट्रेवल किया केवल एक्स एक्सिस में आपका, तो वाई में कितना हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा। अब निकालते हैं हम लोग किसका, सेकेंड केस का, तो ऊपर लिख देते हैं पहले केस का, स्टोरेज कर दो थोड़ा सा। सेकेंड केस में आपका इम्पल्स कितना होगा वो निकालते हैं, ठीक, ओके। अब सेकेंड केस में क्या है आपका, सेम आएगा, कितना आया, ठीक, तो आपका मोमेंटम ऑन बी, बी के मोमेंटम कितना हुआ हमारे पास, तो इनिशियली कितना आया, इस तरह से आया है और वैसे लौट गया है। यहाँ पे देखो साफ साफ दिख रहा है कि 30 डिग्री एंगल दिया गया, 30 है, 30 से लौट गया, मतलब रिफ्लेक्टेड हुआ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है। हमने इसके कंपोनेंट तोड़ लिए, एक होता है एक्स कंपोनेंट, एक होता है वाई कंपोनेंट। जिस कंपोनेंट के साथ वेलोसिटी इंक्लाइंड होती है उसको बोलते हैं हम लोग cos थीटा के साथ। तो ये वाला जो आया है ये चीज को क्या बोलेंगे हम लोग, एम यू cos थीटा, क्या बोलेंगे इसको, एम यू cos थीटा। लौट गया है
ये भी कहलाएगा आपका एम यू कॉस थीटा कहलाएगा, ये आएगा माइनस का साइन। अब कहोगे साइन क्यों नहीं आया है, साइन आएगा, साइन इसमें आएगा, इसमें कितना लिखेंगे एम यू साइन थीटा, ये भी रहेगा आपका एम यू साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। हमने लिखा है एम यू कॉस थीटा, जिससे आया है लौट गया है, डायरेक्शन रिवर्स हुआ है तो इसलिए माइनस का साइन लगाया है। तो लिखा मोमेंटम ऑन बी, बी पे मोमेंटम कितना हुआ है, ठीक। तुम्हारे पास कितना मोमेंटम था ऑन एक्स एक्सिस, कितना हुआ एम यू कॉस थीटा, कितना हुआ हमारे पास एम यू कॉस थीटा हुआ है आपका। फिर रिफ्लेक्टेड बैक वाला कितना हुआ है, रिफ्लेक्टेड बैक वाला वो हुआ है आपका माइनस का एम यू कॉस थीटा, जैसे आया है आपका लौट गया तो कितना लिखेंगे माइनस का एम यू कॉस थीटा की जगह 30 लिख दीजिए, फिलहाल तो सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक। cos 30 लिख दिया हमने, यहाँ भी cos 30 लिख दिया है आपका, वहां भी cos 30 लिख दिया है। अब निकालना है हम लोगों को चेंज इन मोमेंटम, मतलब हमको निकालना है क्या, इम्पल्स निकालना है। अब इम्पल्स कैसे आएगा वो देखना हम लोगों को, ठीक। इम्पल्स से निकाल दे रहे हैं आपका, पहले केस कितना आया था आपका, फर्स्ट केस के ऊपर लिखते हैं पहले, माइनस का 2mu आया था ना, प्लस का था, पहले केस प्लस का आया था ना, इसकी पीछे जो हमने रेज कर दिया प्लस का निकला था इसमें। अब निकालते हैं आपके इम्पल्स, ठीक, ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इम्पल्स साफ साफ दिख रहा है, चेंज इन कितना हो जाएगा बताओ, चेंज इन निकालना कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दो, इम्पल्स इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स एक्सिस माइनस वाई एक्सिस कितना आ जाएगा, एम यू कॉस 30 माइनस का एम यू कॉस 30, ठीक। और इसका माइनस साइन इसका लगाना पड़ेगा, गौर से देखना, ये तो चेंज इन मोमेंटम हुआ और माइनस का साइन हमने ए लगा दिया आपका, ये माइनस का साइन हो गया, माइनस माइनस कैसे हो जाएगा आपके पास, प्लस हो जाएगा, कितना निकलेगा एम यू कॉस 30 प्लस एम यू कॉस 30, तो कितना बना हमारे पास 2mu cos 30 बना, कितना बना हमारे पास 2mu cos 30। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत है क्या, इम्पल्स क्या होता है चेंज इन मोमेंटम, तुम्हारे पास कितना है पहले जब रिफ्लेक्टेड नहीं हुआ था एम यू कॉस 30 था, लौट क्या है कितना है माइनस का एम यू कॉस 30। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि वाई एक्सिस का चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, एक्स एक्सिस का कितना है हमारे पास माइनस का एम यू 2mu सॉरी माइनस का 2mu cos 30। अब दिमाग में आ रहा है कि आपका y एक्सिस में कितना होता है, हम निकालते y एक्सिस से निकाल देते, नो प्रॉब्लम, y एक्सिस का, ठीक। लिखे ऑन y एक्सिस, ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस में जैसे ही ट्रेवल किया आया तो कैसा x एक्सिस में कंपोनेंट कैसा टूटा mu sin 30, mu sin 30। अब गौर से बताओ क्या ये ऑब्जेक्ट y एक्सिस में चला है कि नहीं चला है, y एक्सिस में ऑब्जेक्ट चला ही नहीं, बोला कि चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे 0 है, और बोल सकते हैं इसमें डायरेक्शन 0 है, तो डायरेक्शन नो चेंज, डायरेक्शन में चेंज नहीं हुआ है। चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ है इसके पास, चेंज इन मोमेंटम 0 है इसके पास, तो कितना निकलेगा mu sin 30, mu sin 30, इसको माइनस का मान दिया हमने, आप प्लस का भी मान लो कोई दिक्कत नहीं, इसके हिसाब से माइनस का मान दिया, माइनस का फिर चेंज इन निकालना, फिर माइनस का लगाएंगे, ठीक। तो नीचे आपको कितना आया आपका mu sin 30। बोलो कोई दिक्कत हुआ, हमने इन दोनों के मोमेंटम को देखो सेम माना, डायरेक्शन चेंज नहीं किया, माइनस का उसको माना माइनस का इसका माना, आप दोनों का प्लस का ही मान के कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक। माइनस माइनस कैसा बनेगा यहाँ पे प्लस बनेगा, तो प्लस लगा दिया हमने, प्लस का माइनस से कैंसल, वाई एक्सिस में चेंज इन मोमेंटम कितना निकला हमारे पास 0 निकला, क्लियर हुआ। तो दोनों केसेस में हमें कैसा मिला, एक्स एक्सिस में कुछ ना कुछ मोमेंटम मिला है, वाई में मोमेंटम मिला ही नहीं। अब क्लियर हुआ, क्यों नहीं मिला, क्योंकि चला नहीं ऑब्जेक्ट वहां पे, या बोल दो चेंज इन मोमेंटम कैसा है आपका 0 है आपका, और डायरेक्शन उसने चेंज किया नहीं, वाई एक्सिस पूरा सीधे है आपका। अगर ये एरो ऐसा बन रहा तो इसमें एरो कैसा बनेगा, ऐसा, एरो ऐसा बन रहा तो एरो कैसे बना, अब एरो कैसा है बोलो, एरो का डायरेक्शन ऐसा है आपका, सेम डायरेक्शन है आपका, चेंज इन कितना निकलेगा 0, इसका मान लिया mu sin थीटा है, और इसका कितना है mu sin थीटा, mu sin थीटा से mu sin थीटा कितना है 0 आएगा, तो इसलिए y एक्सिस में होगा नहीं। ये निकला आपका इम्पल्स x एक्सिस का, सॉरी पहले केस का,
ये निकला है आपका दूसरे केस का। अब सेकेंड केस में पूछ रहा था रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड टू बॉल्स बाय द बॉल। ठीक, चलो निकालते हैं। हमें रेशियो निकालना है। रेशियो तो सिंपल सा है, अब यहाँ तक आ गया तो बाकी तो आपको बन जाएगा, फिर भी निकाल कर दे देते हैं। रेशियो कितना होगा आपका, रेशियो इक्वल टू कितना निकलता है आपका, पहला कितना निकला 2mu अपॉन, ठीक, इसमें कितना निकला है आपका माइनस का 2mu, ओके, माइनस का 2mu cos 30, ठीक, 2mu से 2mu पूरा चला गया। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द sin 60। sin 60 की वैल्यू कितनी थी √3/2, ठीक, तो कितना आएगा 2/√3 निकला। ये निकला आपके पास रेशियो, कितना निकला हमारे पास 2/√3 निकला है। कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। कितना निकला हमारे पास, यहाँ पे माइनस साइन कैसे आ गया, माइनस नहीं प्लस था आपका, ठीक, सॉरी, प्लस से तो निकला है। ए आपका एमी cos 30 और माइनस का एमी cos 30, माइनस माइनस कैसा हो गया, प्लस हो गया, तो ठीक है, तो 2/√3 आया। √3 की हम लोग वैल्यू रख देंगे आपकी यहाँ पे 2/√3 का वैल्यू। तो आंसर कितना आएगा इसके पास, आंसर आएगा आपका अराउंड 1.2। आप इसको सॉल्व कर लेना √3 की वैल्यू रख के, ठीक। एक हमारे पास एग्जाम्पल 5.5 क्लियर हो गया होगा।